तो एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन ने यहां पर सामान्य ज्ञान के लिए क्या बोला, सामान्य ज्ञान के लिए यहां पर अपनी पुस्तक जो है वो लॉन्च की है। सामान्य ज्ञान की पुस्तक में आप देख पाएंगे कि एसएससी जीडी के विगत वर्षों में 2024, 23, 21, 19 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे किसी भी टॉपिक से, वो टॉपिक वाइज आपको यहां पर जो है वो इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। देख पाएंगे इंडियन हिस्ट्री पूरा का पूरा प्राचीन काल में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब आपको जो है वो यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। देखो काफी प्यारी बुक है और पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इन्होंने यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके अलावा भी आप जो इसकी बेस्ट बुक यहाँ पर ले सकते हैं। रीजनिंग की बुक ये यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, मैथ के लिए यहाँ पर ये बुक है आपके लिए, हिंदी पूरा संपूर्ण हिंदी के लिए यहाँ पर है, एंड आपको सामान्य ज्ञान मैंने आपको बता दिया। मतलब कि आपको टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर यहां पर समझा रखा है। आप जाइए एंड अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के या फिर आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चक्षु प्रकाशन का ये पूरा कॉम्बो पैक है एसएससी जीडी के लिए। तो आपको कहीं पर भी किसी भी अन्य सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चंस को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराम से आप यहां से कवर कर सकते हैं। मेरे साथ में ऐसे कई विद्यार्थी थे जिनको ऐसा लगता था कि वो इस छोटी सी मिस्टेक है हमारे बॉडी के अंदर और हो सकता है हम यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने वही चीज़ को देखा तो उन्हें वो चीज़ एकदम फिट मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपने जो मुझे पूछा है उसका मैं जवाब तो दूंगा। और आपने मुझे पूछा है सर मेडिकल के बारे में बताइएगा, जब भी पुलिस विभाग में यदि मेडिकल होता है तो वो कैसे होता है, और हमारे कुछ फ्रैक्चर्स हैं या फिर कोई भी शरीर में कोई भी एबनॉर्मिटी है तो उसको लेकर के हमें क्या कर लेना चाहिए। देखिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा, अगर आप अपनी कोई भी बीमारी यदि आप मुझे बताएंगे तो जाहिर है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और इसलिए मैं उसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। मैं अगर ये बोलूँ कि साहब ये मेडिकल में चेक होता है, देखिए जो होता है वो तो मैं बता सकता हूँ, क्या क्या चेक हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है डॉक्टर साहब के ऊपर कि आपकी जो परेशानी है, आपकी जो बीमारी है, आपका अगर कोई प्रॉब्लम है वो उसे लेकर के डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं वो उनका मानना है। तो मुझे लगता है ये जो विषय है वो डॉक्टर साहब का ही होता है। जो आप मुझे कमेंट करते हैं ना सर कि हमारी ये प्रॉब्लम है, क्या सर बताइएगा इसमें हम मेडिकल में पास हो जाएंगे नहीं। मैंने बोल दिया पास हो जाओगे, मैंने बोल दिया फेल हो जाओगे। नेगेटिव बोलने पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि वो बंदा फेल ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ में ऐसे कई विद्यार्थी थे जिनको ऐसा लगता था कि वो इस छोटी सी मिस्टेक है हमारे बॉडी के अंदर और हो सकता है हम यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने वही चीज़ को देखा तो उन्हें वो चीज़ एकदम फिट मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, थोड़ी उसमें समस्या होने के बावजूद ही वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही थी। तो ऐसे में लेकर के डिपेंड करता है डॉक्टर साहब के ऊपर। आप ऐसा मैं सुझाव देता हूँ जो मैंने लिया था कि मेरा फाइनल मेडिकल होने से पहले मैंने प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल करा लिया था। ठीक है, मैंने आगरा में कराया था। आपको अगर पता हो तो 4 साहब डॉक्टर साहब हैं जो COD के आसपास है। ठीक है, आगरा वाले विद्यार्थी जो हैं समझ गए होंगे। डॉक्टर चाह रहे हैं वो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, उसके वो जो है वो ऑफिसर रह चुके हैं, तो उससे वो रिटायर हैं, तो वो मेडिकल देखते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। तो ऐसे में क्योंकि मेरा एक दोस्त आया था अलीगढ़ से, मैंने वहीं से कराया था, तो फिट थे हम। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी कि सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब से मेरा मेडिकल नहीं हुआ ना तब तक हमेशा मुझे यही डर लगा कि यार पता नहीं, जब से मुझे याद नहीं था कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो तब से लेकर के मेडिकल तक मुझे हमेशा टेंशन में रहा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो ऐसे में आप उनसे एक सुझाव ले लीजिएगा, अगर कुछ भी कमी होगी जो दवाओं से या फिर समय रहते वो सही हो जाएगी, तो मुझे लगता है आपको एक बार चांस लेना चाहिए। और मेडिकल का काफ़ी लंबा समय है, तब तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सही हो सकती है। सुझाव ज़रूर लें, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो आपका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, कोई भी हड्डी टूटी हुई है, या फिर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए समाधान है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे हाइड्रोसेल का प्रॉब्लम है। हाइड्रोसेल समझते हैं आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखो, हाइड्रोसेल का प्रॉब्लम डॉक्टर के बिना सॉल्व नहीं हो सकता, और उसकी दवाएं चलती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ दवाएं चलती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनसे आपका हाइड्रोसेल का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। देखो ये, अब देखो ऐसा तो इसमें आपकी हमारी कोई गलती नहीं है, समझ रहे हैं आप, ऊपर से आया, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसलिए इनको समय रहते डॉक्टर साहब से संपर्क करके ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे काफ़ी विद्यार्थी जिनसे मैं मिला हूँ ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं,
लेकिन उन्होंने सलाह ली डॉक्टर साहब से और वो ठीक है आज। ठीक है, हाइड्रोसील का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, पाइल्स समझ रहे हैं, बवासीर जो होता है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम। देखो जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से कभी शर्माना नहीं चाहिए। और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, पाइल्स की सपोज किसी को प्रॉब्लम है और वो दबा के रखा, उसने कभी बताया नहीं डॉक्टर साहब को, ना घर वालों को बताया, तो अपना ही तो नुकसान करेगा ना वो। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है डॉक्टर में, हॉस्पिटल में हर तरह के मरीज जो वो एडमिट होते हैं, क्या वो अगर वो भी शर्मा जाएंगे तो फिर कैसे इलाज हो पाएगा? तो शर्माने की क्या बात है इसमें? मान लो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जाओ डॉक्टर साहब के पास में, साहब मुझे ऐसे ऐसे परेशानी है, आप एक बार से चेक कर लीजिएगा, अगर दिक्कत दिखती है तो आप मुझे दवा दे दीजिएगा और मैं उसका इलाज जो है चलाऊँगा। तो परेशान नहीं होना आपको, उनसे ही मिलना है, वही आपको सही सलाह देंगे। थैंक यू।